प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी वजह से हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। जी हाँ बच्चों, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है क्योंकि प्रकाश से ही हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। प्रकाश के बहुत सारे गुण होते हैं, जैसे कि प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है। सरल रेखा में कहने का मेरा तात्पर्य क्या है, जैसे मान लीजिए कि आप लोग कोई भी एक पाइप ले लीजिए, उस पाइप से अगर हम अपने आंखों से देखेंगे तो हमें आर पार की चीजें दिखाई देंगी। कहने का मतलब ये है कि अगर आप पाइप के एक सिरे से देखेंगे तो दूसरे सिरे से हमें दिखाई देगी कि दूसरी तरफ में क्या है। यदि हम मान लीजिए पाइप को थोड़ा सा अगर हम मोड़ देते हैं तो क्या दूसरी तरफ की चीजें हमें दिखाई देंगी? नहीं देंगी। इसका कहने का मतलब क्या है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। और बच्चों, जो भी चीज हम देखते हैं, जो भी वस्तु हम देखते हैं अपने जीवन में, वे प्रकाश की वजह से ही देखते हैं। प्रकाश के सीधी रेखा में गमन करने का तात्पर्य यह है कि प्रकाश, मान लीजिए कि हम लोगों को कोई भी चीज कैसे दिख रही है। जब प्रकाश, जैसे मान लीजिए कि हम लोगों को कोई घड़ी को देखना है अपने घर में, तो वह घड़ी हम लोग को कैसे दिख रही है? तो आप बोलेंगे कि नहीं, हमें तो आंख से दिखती है। लेकिन सही मायने में आंख हमारा एक सिर्फ जरिया है, माध्यम है, जिसकी वजह से हम देखते हैं, लेकिन वह वस्तु हमें प्रकाश की वजह से दिख रही है। सबसे पहले प्रकाश उस वस्तु पर जाती है और वहां से टकरा करके प्रकाश हमारे आंखों में आती है, तब वह वस्तु हमें दिखाई देती है। तो बच्चों, हम आशा करते हैं कि आप प्रकाश के बारे में समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं प्रकाश के स्रोत पे। प्रकाश का स्रोत किसे कहते हैं? स्रोत किसे कहा जाता है? जहां से जो वस्तु हमें चाहिए प्राप्त होती है उसे ही हम स्रोत कहते हैं। जैसे प्रकाश का स्रोत क्या हो सकता है? प्रकाश का स्रोत जहां से प्रकाश हमें प्राप्त होती है। तो इस प्रकाश के स्रोत को हम दो रूप में देख सकते हैं। एक होता है प्राकृतिक स्रोत और दूसरा होता है कृत्रिम स्रोत। प्राकृतिक स्रोत मतलब जो हमारे प्रकृति में पहले से ही पाई जाती है, जैसे कि सूर्य से हमें प्रकाश मिलता है, चंद्रमा, तारे, तो ये सभी प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत हैं, जहां से हमें प्रकाश प्राप्त होता है। अब हम बात करते हैं कृत्रिम स्रोत। कृत्रिम स्रोत को हम मानव जनित स्रोत भी कहते हैं, जैसे मोमबत्ती या फिर टॉर्च या फिर आपका लैंप। तो ये सभी मानव जनित या फिर मानव निर्मित प्रकाश के स्रोत हैं। प्रतिबिंब और प्रतिबिंब के प्रकार। प्रतिबिंब किसे कहते हैं? प्रकाश की किरणें परावर्तन या वर्तन के पश्चात जब किसी बिंदु पर आकर के मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो इसे ही हम प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार की होती है, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब की कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे कि ये आकार में या तो वस्तुओं के आकार के बराबर होती हैं या फिर वस्तु के आकार से छोटी होती हैं। वास्तविक प्रतिबिंब में किरणें दूसरे बिंदु पर वास्तव में आकर के मिलती हैं। यह वास्तविक प्रतिबिंब जो रहता है वह आपका उल्टा बनता है और इसे हम फोटोग्राफिक प्लेट पर भी देख सकते हैं। इसी प्रकार से हम लोग अब काल्पनिक प्रतिबिंब की ओर चलते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब में जो वस्तुएं रहती हैं वे मूल वस्तु से बड़ी बनती हैं, या ये काल्पनिक प्रतिबिंब जो रहती हैं वे सीधी बनती हैं। इसे हम फोटोग्राफिक प्लेट पर नहीं देख सकते हैं और इसमें किरणें जो रहती हैं वे दूसरी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। अब हम लोग यहाँ पर प्रकाश के अपवर्तन के नियम को समझेंगे। प्रकाश के अपवर्तन के नियम को जानने के लिए हमें मुख्य रूप से इन बिंदुओं को देखना पड़ेगा। इस चित्र में हम लोगों का जो AO है उसे हम लोग आपतित किरण कहते हैं। A से O तक जो किरण रहेगा इसे हम लोग आपतित किरण कहेंगे। जो OB होगा उसे हम लोग वर्तित किरण कहते हैं। O से B तक जो किरण रहेगा इसे हम लोग वर्तित किरण कहेंगे।
CD हम लोगों का अभिलंब है, C से D तक जो CD है यह हम लोगों का अभिलंब है। कोण AOC, कोण AOC जो कि I है, कोण I, कोण AOC इसे हम लोग कहेंगे आपतन कोण। क्या कहेंगे इसे हम लोग? आपतन कोण। कोण BOD, कोण BOD जो कि है कोण R, जो कि है कोण R। कोण BOD बराबर कोण R बराबर परावर्तन कोण। मतलब कहने का क्या है कि कोण BOD को हम लोग परावर्तन कोण कहेंगे और कोण I बराबर कोण R। तो ये हम लोगों का एक अपवर्तन का ही नियम है। तो चलिए हम लोग पहले समझ लेते हैं कि प्रकाश का जो अपवर्तन होता है इसके क्या नियम होते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के मुख्य दो नियम होते हैं। पहला नियम, जो आपतित किरण और वर्तित किरण और आपतन बिंदु पर स्थित जो अभिलंब रहेगा ये तीनों एक ही तल पर स्थित होंगे। और दूसरा नियम क्या है कि जो आपतन कोण और परावर्तन कोण इन दोनों का मान क्या होगा? आपस में बराबर होता है। तो हम लोग का आपतन कोण क्या है? कोण AOC जिसे हम लोग I के द्वारा दिखला रहे हैं, कोण I के द्वारा। और हम लोगों का परावर्तन कोण कौन सा है? कोण BOD जिसे हम लोग कोण R के जरिए दिखा रहे हैं। तो इस तरह से कोण I बराबर कोण R, कोण I बराबर कोण R क्यों हुआ? क्योंकि आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान बराबर होता है। आप लोगों का क्लास आज यहीं पर समाप्त होता है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को प्रकाश चैप्टर में मैंने जितना भी समझाया है अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे का जो पार्ट रहेगा वो आप नेक्स्ट वीडियो में मेरे देखिएगा। धन्यवाद।